हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 49 क्वेश्चन हो गए। आज 50 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इससे हमारी कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगी कि कभी जब हम शेयर को फॉरफिट करें और रीइशू करते हैं तो कितना तो उसको डिस्काउंट दिया जा सकता है और मिनिमम किस रेट पर इशू किया जा सकता है। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइशू प्राइस दैट अ कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। 3 केसेस दे रखे हैं। हमें यह बताना है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जाएगा और मिनिमम किस रेट पर रीइशू किया जा सकता है। पॉइंट दे रखा है, केस 1, अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट पार, 10 पर इशू हुआ है, ध्यान रखना। ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 वॉज रिसीव्ड, और कितनी मनी उनसे आ गई है? ₹5। अब जरा चेक करते हैं, कंपनी ने इन शेयर को फॉरफिट कर लिया है क्योंकि उन्होंने जो है अलॉटमेंट एप्लीकेशन दी, उसके आगे कुछ नहीं दिया, तो ₹5 उनसे आया हुआ है। देखो इसको कैसे करते हैं, यहां समझो केस 1 को। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि कितना होगा और कैसे होगा वो भी समझाते हैं। ये तो केस 1 है। यार रुपये लिख लो, ₹5 मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है। ये हमने ₹5 कैसे लिखा वो समझते हो, ठीक है। ये देखो, पहले मैं यहाँ एक एक करके समझते चलना आप। ये केस 1 यहाँ लिखता जा रहा हूं। ₹10 का शेयर था, याद रख लो। 1 शेयर की बात से समझना, तब आपको आराम से समझ आएगा। उसमें से उसने आपको ₹5 पे कर दिया, ये पेड है, ये रिसीव्ड अमाउंट है। आ गया समझ या नहीं? और जो अनरिसीव्ड अमाउंट है वो कितना रहा? वो ₹5 रहा, जो उसने नहीं दिया हमें। उसी वजह से हमने उसके शेयर को क्या कर रखा है? फॉरफिट कर रखा है कंपनी ने, यानी कि क्लियर है। अब जब कभी भी ये शेयर रीइशू होगा तो कंडीशन है कि जितना आपको पहले शेयर होल्डर से मिला, पहले शेयर होल्डर से मतलब जब हमने फॉरफिट किया, जिसको फॉरफिट किया उससे कितना अमाउंट मिला हुआ है आपको? ₹5। तो जब ये रीइशू होगा तो दोनों का सम मिलाकर 10 जरूर बनना चाहिए कम से कम। तो अल्टीमेट अब ये शेयर कितने में रीइशू हो सकता है फ्यूचर में? ₹5 या मोर देन ₹5। लेस देन 5 नहीं होगा, क्योंकि यदि हमने लेस देन 5 कर दिया तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 10 नहीं बनेगा। ये कंपनी एक्ट का रूल है कि कोई भी यदि शेयर आप फॉरफिट करके ला रहे हो, उसको जब कभी भी रीइशू करोगे तो उन दोनों अमाउंट को यदि ऐड करते हो तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? आपके फेस वैल्यू के इक्वल, या जिन क्वेश्चनों में कॉल्ड अप वैल्यू है तो उन कॉल्ड अप वैल्यू के इक्वल। अभी हम फेस वैल्यू के इक्वल की बात करते हैं। शेयर की फेस वैल्यू कितनी दे रखी है? ₹10। पहले शेयर होल्डर ने जिसको फॉरफिट किया, यानी कि कोई फेलियर कर गया, उसने ₹5 दे रखी है। ये चीज समझ आ गई। अब जब कभी भी शेयर को रीइशू करेंगे तो जाहिर बात है दोनों का सम कितना बनना चाहिए था? इक्वल टू फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कब बनेगी? जब हम उसको कितने में रीइशू करेंगे? मिनिमम ₹5। तो यहां पर इसका आंसर भी लिख लो। अब यह शेयर जब कभी भी रीइशू होगा तो कितने में होगा? कम से कम ₹5 में। क्यों होगा? दोनों का सम मिलाओ। 5 में रीइशू हुआ और 5 पहले शेयर होल्डर से मिले थे, दोनों का सम कितना हो गया? 10 बन गया। या तो ये 5 में रीइशू होगा मिनिमम, या मोर देन 5 में होगा। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, यदि हमने इसको 5 में रीइशू कर दिया तो वहां पर डिस्काउंट कितना किया? मैक्सिमम 5। ये चीज समझ आ गई, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू तो 10 ही है। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट? बहुत ध्यान से समझना है, ये बड़ा अच्छे पॉइंट में से है। अब जरा केस 2 की बात करते हैं। स्टेप को बहुत आराम से समझो। केस 2 जरा यहाँ चलते हैं, वर्किंग पे आ जाओ। यहाँ क्लियर है, ये मैंडेटरी नहीं है दिखाना, ध्यान रख लेना, ये तो आपको समझाने के लिए है। यहाँ लिखा हुआ है, अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹1। प्रीमियम पर आप ध्यान रखना। विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज रिसीव्ड ₹5। ₹5 मिला है उसे। कैसे मिला? आप जरा केस 2 की बात करते हैं। यहाँ समझाता हूँ आपको। ये देखो, एक एक स्टेप मैंने आपको बताया, समझ के करो। ₹10 का शेयर है, ₹1 उसमें प्रीमियम है। शेयर होल्डर कितना पे करेगा आपको? ₹11। याद रखना, 11 में से शेयर होल्डर ने क्या पे कर, कितना पे कर दिया? ₹5। यानी कि ये अमाउंट तो हमें रिसीव्ड है, ध्यान रख लो। आ गया समझ या नहीं? तो कितना अनरिसीव्ड अमाउंट है जरा चेक करो। ये अनरिसीव्ड अमाउंट है जो मिल नहीं पाया हमें। ये चीज समझ आ गई? ये जो पूछता है मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम रीइशू प्राइस, इसमें प्रीमियम कंसीडर नहीं होगा। शेयर किस पर था हमारा? प्रीमियम पर। तो शेयर होल्डर कितना पे करेगा हमें? ₹11। शेयर होल्डर ने कितना पे किया? ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। ध्यान रख लेना। इसका मतलब आपको कंडीशन थोड़ी याद हो प्रीमियम की। यदि प्रीमियम रिसीव्ड होगा तो हमें ₹4 मिले हैं। 4 + 1 तो प्रीमियम का मिला। शेयर कैपिटल का कितना पार्ट मिला? ₹4। अब
₹6 अनरिसीव्ड है, जो उससे मिल नहीं पाया, ये तो मिला ही नहीं है, उससे रिसीव्ड नहीं हो पाया। जब कभी भी अब यह शेयर रीइशू होगा तो कितने में रीइशू होगा, आप एक बात बताओ। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो फेस वैल्यू है दोनों शेयर होल्डर का मिलाकर वो 10 जरूर बननी चाहिए। पहले शेयर होल्डर से जिसको फॉरफिट करके लाए कितना आया हुआ है, शेयर कैपिटल का पार्ट 4। तो अब जब कभी भी ये शेयर रीइशू होगा तो कितने में रीइशू कंपनी को करना पड़ेगा, मिनिमम ₹6। यहां इसका आंसर लिख लो ₹6। ये चीज समझ आ गई। तो इसका मतलब यदि हमने उसको ₹6 में रीइशू कर दिया, मिनिमम करना पड़ेगा, उससे कम में नहीं कर सकते, कंपनी एक्ट के रूल है। तो यहां डिस्काउंट कितना आ जाएगा, ₹4। ये समझ आया कहां से आया भाई। 10 का शेयर है, जब कभी भी वो फ्यूचर में रीइशू होगा तो कितने में रीइशू होगा, मिनिमम ₹6 में। तो इसका मतलब हम कितना लेस करके रीइशू कर रहे हैं, ₹4 लेस करके। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। ये चीज समझ आ गई। बहुत आराम से समझते जाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि जब कभी भी आपको डिस्काउंट कितने में करना है या रीइशू कितने में करना है। मैंने आपको सीधा सा बता दिया, रीइशू जितने में आप करोगे उसका रेस्ट अमाउंट क्या होगा, डिस्काउंट होगा। ये रहा, ये देखो आपने 5 में रीइशू करा, मिनिमम 5 में करोगे तो 10 - 5 कितना हुआ, वो डिस्काउंट हो गया। ये शेयर कितने में रीइशू हो सकता है, मिनिमम 6 से कम में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, पहले शेयर होल्डर ने खाली ₹4 दे रखे हैं शेयर के, और दोनों का सम मिलाकर, पहले शेयर होल्डर का और जब रीइशू करते हैं तो अनदर शेयर होल्डर का ध्यान रखना, दोनों का सम मिलाकर इक्वल टू फेस वैल्यू आना चाहिए ₹10। पहले वाले ने दिया शेयर कैपिटल का 4, तो दूसरे वाला कम से कम कितना देगा, ₹6। यानी कि कंपनी 6 से कम में रीइशू नहीं कर सकती। तो जब वो 6 से कम में रीइशू नहीं कर सकती तो डिस्काउंट कितना अलाउड कर रही है, ₹4। क्लियर हो गया। केस थर्ड पे आओ। केस थर्ड कैसे है देखते हैं। लिखा है शेयर है ओरिजिनली इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 1 पर है, प्रीमियम पर। कहता ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। एक्सक्लूडिंग का मतलब इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है जो उसने हमें पे किया ₹5। यहाँ केस थर्ड देखो, केस थर्ड बहुत ध्यान से देखना, बड़े अच्छे क्वेश्चनों में से है ये। ₹10 का शेयर है, फेस वैल्यू ₹1 प्रीमियम, टोटल कितना मिलेगा कंपनी को, ₹11। शेयर होल्डर ने आपको कितना पे किया, कह रहा है ₹5 पे कर दिया, यानी कि ये रिसीव्ड है, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, ध्यान रख लेना। अमाउंट वो फेल कर गया होगा, ₹6 वो फेल्ड, यानी कि ये अनरिसीव्ड अमाउंट है। अब यहां पर कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझो। ये ₹10 का शेयर है, पूछता है कि कितने पैसे मिल गए पहले शेयर होल्डर से, लिख रहा है ₹5, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, ध्यान रख लेना। प्रीमियम यहां पर है इसका मतलब, तो ₹5 तो हमें पहले शेयर होल्डर से मिल गया। अब जब कभी भी ये फ्यूचर में रीच होगा तो दोनों का सम मिलाकर कितना बनना चाहिए, मैंने आपको बताया 10। तो ये कम से कम 5 से कम में रीइशू नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या आ गया, ₹5। ये समझ आया कहां से, चेक कर लो। पहले शेयर होल्डर ने कितना दिया हुआ आपको, ₹5। उसके बाद जब कभी भी ये रीइशू होगा तो लेस देन 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दोनों का सम मिलाकर 1 शेयर की बात है, 10 जरूर बनना चाहिए इक्वल टू फेस वैल्यू। तो जब हमने इसको 5 किया तो डिस्काउंट भी कितना दिया होगा, मैक्सिमम 5 से ज्यादा डिस्काउंट दे नहीं सकते, क्योंकि डिस्काउंट ज्यादा देंगे तो ये कम हो जाएगा, तो ₹5 इसका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये। कॉन्सेप्ट ये है हमारी कि जब कभी भी कोई शेयर फॉरफिट होगा बाय द कंपनी, तो फ्यूचर में जब कभी भी वो रीइशू होगा तो उसका अमाउंट जो होना चाहिए इक्वल टू फेस वैल्यू होना चाहिए। 1 शेयर की बात चल रही है। जैसे पहले केस में देखो कितने मिले थे, ₹5। अब और टोटल दोनों जब रीइशू करूंगा तो ऐसा नहीं है कि दोनों का सम मिलाकर 9 बन जाए, दोनों का सम मिलाकर मिनिमम 10 जरूर बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये फ्यूचर में कितने में रीइशू होगा, 5। तो डिस्काउंट कितना देंगे वहां पर, 5 ही। कैसे पता चला, 10 - 5 कर लो, क्योंकि जब आपने रीइशू 5 में कर दिया तो कितना डिस्काउंट अलाउड करते हो, ₹5। ऐसे ही दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में उसने ₹4 दिए तो 5 है, लेकिन उसमें 1 प्रीमियम है। हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं, फेस वैल्यू से लिंक है हमारा क्वेश्चन के अंदर। ₹4 दिए और जब कभी भी अब ये रीइशू होगा तो दोनों का सम मैंने क्या बताया था, 10 होना चाहिए। 10 नहीं बन रहा, ₹6 में से कम में रीइशू नहीं होगा, तो यहां लिख दो ₹6। और यहां 4 कैसे आया, 10 - 6 करो तो ₹4 डिस्काउंट। अगले केस में भी यही है, आपको शेयर कैपिटल का ₹5 मिल चुका, तो फ्यूचर में कभी भी ये रीइशू होगा तो 10 बनाने के लिए कम से कम ₹5 में रीइशू करना पड़ेगा आपको, और डिस्काउंट कितना आ जाएगा फिर 5, क्योंकि 10 - 5 करो। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 51। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि रीइशू पर कंपनी को कितना गेन हुआ। क्वेश्चन देखिए, लिखा है व्हाट अमाउंट ऑफ गेन और रीइशू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं।
लिखा है 3000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ राकेश। राकेश के पास 3000 शेयर है। फॉरफिटेड बाई क्रेडिटिंग ₹5000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ये नहीं बता रहा क्या फेल करा, क्लियर बता रखा है फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर इतना अमाउंट ट्रांसफर कर रखा है। आउट ऑफ दीज 1800 शेयर वर रीइश्यूड टू मोहन फॉर ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। और उसमें से 1800 शेयर आपने क्या कर रखे हैं, रीइश्यू कर रखे हैं एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। तो पहले तो क्वेश्चन की देखो कैसे स्टार्टिंग है। पहले तो करेंगे फॉरफिट की एंट्री, फिर करेंगे रीइश्यू की, और उसके बाद कैपिटल रिजर्व की। तो 3 एंट्री पास करनी है। पहले लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफिट करने जा रहे हैं, ध्यान रख लेना। अमाउंट आएगा वो भी अच्छी तरह से नोट कर लो। यहाँ लिखो सबसे पहले शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और 2 करो। यहाँ पर ये नहीं बता रहा क्या चीज फेल कर रहा है, तो क्या लिखते हैं याद रखो, कॉल सिनेरियर अकाउंट। जब आपको ना पता चले कि कौन सा अमाउंट नहीं मिला तो क्या लिखते हैं, कॉल सिनेरियर। अब अमाउंट देखो इनमें कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझते जाओ रिलैक्स मूड में। कितने शेयर फॉरफिट करके लेके आ रही है कंपनी, 3000। एक शेयर का रेट है ₹10। शेयर कैपिटल में तो आएगा 30,000। क्लियर है, ये तो समझ आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कहता है जो शेयर फॉरफिटेड है उसमें ₹5000 लिखा हुआ है। क्लियर है, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब कितना फेल कर गया अमाउंट, 25,000। वो लिख दो। ये 25 कहां से आया, ये समझने वाला पॉइंट है। ये कॉल सिनेरियर लिखा, ये रहा। टोटल 30 कॉल करा होगा कंपनी ने। फॉरफिट में वो लिखा अमाउंट है जो रिसीव्ड होगा कंपनी को शेयर होल्डर से। जो फेल्ड अमाउंट है वो किस में लिखते हैं, इसमें। अब उसने हमें रिसीव्ड अमाउंट दे दिया कि 5000 है, तो फेल्ड अमाउंट कितना हो गया वो हम निकाल लाएंगे। ये रहा भाई, रिसीव्ड अमाउंट में से जो कॉल कर रहे थे वो माइनस कर दो, तो फेल्ड अमाउंट आ गया। तो ये क्लियर हो गया ये वाली। तो अब इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो 3000 शेयर फॉरफिटेड। तो अब करते हैं देखो रीइश्यू की एंट्री। रीइश्यू की एंट्री थोड़ी याद करो क्या बताई थी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट नोट करो, क्योंकि दोबारा मनी आ रही है। रीइश्यू का मतलब होता है रीसेल करना। पहले शेयर होल्डर से फॉरफिट कर लिया ड्यू टू फेलियर द अमाउंट। फेल करा होगा उसने कोई अमाउंट तो कंपनी फॉरफिट कर लाई। फॉरफिट का मतलब एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, जब्त कर लेना। कंपनी ने उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। अब दोबारा कंपनी उसी शेयर को क्या करती है जिसको फॉरफिट करके लेके आई, मार्केट में रीसेल करती है अनदर शेयर होल्डर को। तो वो क्या आ जाएगा, उसको बोलते हैं रीइश्यू। वो लिखो यहाँ पर, और यहाँ लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। जितना लॉस हुआ रीइश्यू करते टाइम वो यहाँ पर आएगा, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं, ध्यान रख लेना। और यहाँ लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट अभी बताता हूं आपको। शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी ने सारे शेयर फॉरफिट जो करे थे, कितने करे थे, 3000, आउट ऑफ विच 1800 को रीइश्यू कर रही है। तो 1800 लिखो यहाँ पर। 1800 इंटू जो शेयर की वैल्यू है ₹10, वो तो इसमें दिखा दो शेयर कैपिटल में। कितने में रीइश्यू हो गए, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है, ₹9 में रीइश्यू है। ₹9 बैंक में आएगा। 1800 इंटू 9 करोगे तो 16,200 आ जाएगा। बहुत ध्यान से करते जाओ। शेयर फॉरफिट में क्या अमाउंट आएगा जो मिलानी कंपनी को। शेयर की कॉस्ट है ₹10, जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं। वो कितने में रीइश्यू कर दिया हमने, 9, तो ₹1 का डिस्काउंट है, उसी को बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड। ये लिख दो 1800 इंटू 1। ये कंपनी के लिए एक तरीके से लॉस है, याद रख लेना। अब इसकी नरेशन लिख दो। पहले नरेशन में लिख दो 1800 शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। रीइश्यू की एंट्री देखो क्या बनती है, लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व। यही तो हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये निकलता कैसे है वो निकालना आना चाहिए। इसको बोलते हैं पार्शियल रीइश्यू। पार्शियल रीइश्यू का मतलब क्या है, फॉरफिट तो करे थे 3000, क्या हमने सारे शेयर जो है रीइश्यू करे, नहीं, 1800 करे। मैंने अभी आपको बताया ये कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट, और ये शेयर फॉरफिटेड कंपनी के लिए क्या है, लॉस। इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। हमारे लिए यहाँ जो ट्रांसफर करते हैं वो है प्रॉफिट माइनस लॉस। प्रॉफिट कितना हुआ, इतना, लॉस कितना हुआ, इतना। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉफिट है ये 3000 शेयर का है, हमें चाहिए 1800 का। उसके लिए वर्किंग में बनाना पड़ेगा। वहां लिखो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 1800 शेयर। कैसे निकलता है वो बताता हूं आपको, एक फार्मूला लगा दिया करो, निकलेगा, नोट कर लो। ये रहा टोटल फॉरफिटेड, लिखो जो अमाउंट आया, टोटल फॉरफिटेड कितना आया, ये रहा, लिखो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, इसको डिवाइड करो टोटल फॉरफिटेड शेयर, और इसको इनटू कर दो रीइश्यूड शेयर, जितने रीइश्यू आपने करे, मिल जाएगा कितना प्रॉफिट है। क्यों, ये प्रॉफिट आया हुआ है 3000 शेयर पर, हमें कितने पर चाहिए, 1800 पर। कैसे निकला, ये रहा, टोटल प्रॉफिट आपका आया था 5000, ये रहा। इसको डिवाइड करो जितने आपके शेयर थे, कितने फॉरफिटेड शेयर थे, 3000, ये लिखे हुए 3 को फॉरफिट कर रहे हैं हम, इनटू करो रीइश्यूड शेयर 1800।
अब आप ये करोगे तो आपको प्रॉफिट पता चल गया कितना आ चुका, आपको 3000 का प्रॉफिट आया, ध्यान रख लो जिसकी जरूरत थी। ये प्रॉफिट आ गया कितने शेयर पर, 1800 पर। अब लॉस कितना हो गया आपको, 1800 का ही। यहां से लेस करो, ये तो प्रॉफिट है ध्यान रख लेना, लेस करो लॉस ऑन रेशियो ऑफ शेयर। कितना अमाउंट लेस करोगे, जितना आपको हुआ 1800 का, तो टोटल ओवरऑल कितना आ रहा है, 1200 का आ रहा है ये प्रॉफिट। ये ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, याद रख लो। कैसे आया दोबारा समझ लो, ये रहा, मैं इसको याद लिख भी देता हूं कैसे आया। आपको प्रॉफिट हुआ था 3000 शेयर का 1800 पर, लॉस हुआ रीइश्यू करते टाइम 1800, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है 12, वो लिख दो यहाँ पर। ये आंसर था हमारा, ये समझ आ गया। ये वर्किंग निकालनी पड़ेगी आपको, यहां पर भी लिख देता हूं आपको। 3000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये प्रॉफिट था 5000 रुपी, ये 3000 शेयर पर है, हमें 1800 शेयर पर चाहिए क्योंकि 18 रीइश्यू करे हैं, तो 18 का प्रॉफिट कितना बनता है 3। 1800 का लॉस कितना बनता है, बाई चांस 1800 ही, कितना आ गया 1200। ये कैपिटल रिजर्व है। इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, आगे लिख दो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में बनते हैं, मैंने आपको बताया 2 क्वेश्चन बनते हैं 6 मार्क्स के, 3 मार्क्स का एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ही एक और इसका पार्ट आएगा 3 मार्क्स का। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो भी काफी अच्छा है, बहुत ध्यान से देखना उसको भी। लिखा है जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर ऑफ ₹100 ईच, 20 शेयर को फॉरफिट किया कंपनी ने। शेयर की कॉस्ट तो बता रखी है, फेस वैल्यू 100 रुपी, बट कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 60। तो आप याद रख लेना हमारा लिंक 60 से बन गया, 100 से नहीं है। स्टूडेंट पार्ट टू शिव ऑन विच ही पेड 20 पर शेयर, और उसने कितना दी है 20। अब ये याद रखोगे 60 को बेस बनाएंगे, शेयर की कॉस्ट वैल्यू 60 है जब कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी हो तो। आउट ऑफ दीज 15 शेयर वर रीइश्यूड टू राजेश एज 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर, और बाद में हमने उनको 45 पर शेयर में रीइश्यू कर दिया 15 शेयर को। अब कैसे करते हैं क्वेश्चन वो देखते हैं। ये देखो यहां सबसे पहले आ जाओ, शेयर कैपिटल पहले फॉरफिट की एंट्री पास कर लो, लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये अच्छी तरह से नोट समझ लेना, इसके अंदर 100 का शेयर नहीं है, नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं 20 और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी बता रखी है 60, तो कॉल्ड अप वैल्यू से लिंक है। यहां लिखो 12। जर्नली हम क्या गलती करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कभी भी क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू गिवन हो तो आपको शेयर की कॉस्ट को रिड्यूस कर देना, ऐसे समझ लो। शेयर की कॉस्ट तो दे रखी है 100 रुपी, कॉस्ट का मतलब फेस वैल्यू, लेकिन आगे चेक करो क्या उसके अंदर कॉल्ड अप वैल्यू भी है, कॉल्ड अप वैल्यू है तो हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी मानी जाएगी 60 रुपी, ऐसे याद रख लो। तो 60 बेस रहेगा। ये आगे लिखो 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 2 करो यहाँ पर कॉल सिनेरियर, क्योंकि पता नहीं चल रहा कौन सी कॉल फेल करी है, तो कॉल सिनेरियर लिखेंगे। अमाउंट कैसे लिखेंगे वो अच्छी तरह से नोट करो जरा। नंबर ऑफ शेयर तो दे रखे हैं 20, दोनों में 20 लिख दो। कहता है 60 रुपी में से 20 रुपी तो वो पे कर गया, तो कितना फेल कर गया, जो फेल करता है वो तो इसमें लिखते हैं, जो पे करता है वो इसमें लिखते हैं 20 रुपी। फेल करा 40, तो ये तो बन गया आपका 400, और ये कितना बन गया 800। यहां तक क्लियर हो गया। इसकी नरेशन लिख दो 20 शेयर फॉरफिटेड। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है लिखा है 15 शेयर को रीइश्यू किया, पार्शियल रीइश्यू है ये भी। 20 शेयर तो फॉरफिट करके लाए थे, लेकिन रीइश्यू कितने करने गए 15, और आगे लिखा है 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। इसका मीनिंग है कि 60 रुपी कॉल्ड अप वैल्यू है और कितने में रीइश्यू हो गया वो 45। एंट्री लिखो यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट लिखो। अब ये अमाउंट बाद में पुट करते हैं, पहले एंट्री लिख दें। यहाँ लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, करो शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसको जो है यहाँ देखो वैल्यू कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं वो तो सभी में लिख दो 15। ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपने करना नहीं है, ध्यान रख लो, ये कैलकुलेशन ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए है। पेड अप वैल्यू कितनी बता रखी है 60 रुपी, वो तो इसमें आ जाएगा। आगे क्या लिखा है 45 शेयर, यानी कि 45 में रीइश्यू हो गया हमारा 60 वाला शेयर, मल्टीप्लाई करो 45, और ये लिखो 15, क्योंकि 60 वाली चीज कितने में रीइश्यू हुई 45, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ गया 15, उसी को लॉस बोलते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो,
करोगे तो ये तो 900 आ जाएगा, इसको करोगे तो ये तो 225 और ये 675। यहां तक समझ आ गया मल्टीप्लाई करने के। या इसकी नरेशन लिख दो, 3 शेयर रीइश्यूड, आगे लिख दो एज 60 पेड अप 445 पर शेयर। ये तो नरेशन बन गई। अब यहाँ कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री जो तीसरी थी, एंट्री क्या बनती है, एंट्री पहले लिख दो आप, यहाँ उसमें अमाउंट बाद में लिखते हैं। लिख दो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और 2 कर दो कैपिटल रिजर्व। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी, वहां वर्किंग में चलते हैं इसके लिए। यहां पर लिखो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 15 शेयर। चलो जी, कैसे निकलता है इसके लिए फार्मूला लगा दो। ये लिखो फार्मूला, ये रहा। यहां लिखो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट जो अभी बताया था आपको, और इसको डिवाइड कर दो टोटल फॉरफिटेड शेयर, और इसको मल्टीप्लाई आपने करता है नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर। जी कैसे करेंगे जरा देखते जाओ। अब टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ढूंढो, कहाँ है, ये रहा 400, और टोटल फॉरफिटेड शेयर कितने हैं 20। करो इसको, ये रहा, ये आपका टोटल फॉरफिटेड तो हो गया 400, डिवाइड करो 20 इनटू करो 15, तो कितना बनेगा 300 आ गया। क्या चीज आ गया, फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 15 शेयर। और लॉस कितना हुआ आपको, ये दिख रहा है, ये रहा 225। इसमें से ये हमारे लिए एक तरीके से ध्यान रख लेना प्रॉफिट है, यहां से लेस करो लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। आपको लॉस हुआ, ये जो आप रीइश्यू करते हो और वो जब कम में रीइश्यू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं या डिस्काउंट बोलते हैं। रीइश्यू ऑफ शेयर कितना अमाउंट आ रहा है, ये 225, माइनस कर दो इसमें से कितना आ गया 75। यही ट्रांसफर होगा कहां पर, कैपिटल रिजर्व। ये लो, ये लिख दो। अभी यहाँ ये अमाउंट लिखना था हमने, क्लियर हो गया। ये रहा 75 रुपी। और ये आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ कैसे आया। आपने अभी निकाल लिया इसका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कितना आया 300, ये देखो ये निकला, क्लियर है। ये यानी कि हम 400 प्रॉफिट ही है हमारे लिए एक तरीके से, उसको कन्वर्ट करके ले आए 15 शेयर पे, क्योंकि 15 रीइश्यू करे हैं और 15 शेयर का ही लॉस दे रखा है 225। माइनस करके दिखा दो कितना आ गया 75। अब इसकी नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन बन गई, क्लियर हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था। पहले फॉरफिट की एंट्री करनी है, दोबारा समझ लो। ये रही, जो अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा कंपनी को वो फॉरफिटेड में लिखते हैं। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू, फुल्ली कॉल्ड है तो पूरा 100 से मल्टीप्लाई होगा जो शेयर की कॉस्ट है। इस क्वेश्चन में मेंशन था कि 60 कॉल्ड अप, तो 60 से मल्टीप्लाई करा। जो रिसीव्ड नहीं हुआ वो इसमें डाल दो, कॉल सिलेरियर, कॉल का नाम नहीं बता रहा। फिर उसको रीइश्यू करो, लिखा हुआ है 60 पेड अप 445 रुपी, तो 45 तो बैंक में आ गया। 60 की आइटम है हमारी जो शेयर की है, 15 लॉस हुआ वो इसमें डाल दो, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये डिफरेंस करके निकाल लो। पार्शियल रीइश्यू था तो प्रॉफिट को कन्वर्ट कर लाओ 15 शेयर पे, वो 300 आ गया। लॉस आपको 15 शेयर का दिख ही रहा है 225, माइनस करो, ये कैपिटल रिजर्व। ये क्लियर हुआ। तो आज हमारे अब ये 51 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।